एक एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से यह हादसा हुआ। फिलहाल जो स्थानीय प्रशासन है उसकी तरफ से यह जानकारी TV9 भारतवर्ष को दी गई है कि रेस्क्यू टीमें वहां पर रवाना हो चुकी हैं। 2 पायलट्स घायल तो हैं लेकिन वो सेफ हैं, सुरक्षित हैं, और साथ ही तीसरे पायलट के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। लोकेशंस की बात की जाए तो लोकेशंस दोनों प्लेन के क्रैश साइट बहुत आसपास ही हैं, तो इसलिए बहुत सारी बातें कही जा रही कि क्या ये कोलाइड किया है इन दोनों ने आपस में, इसकी संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। 2 फाइटर जेट क्रैश हुए हैं। लोकेशन जो हम लगातार बता रहे हैं मध्य प्रदेश का मुरैना जिला है जहां पर यह दुर्घटना हुई है। जेट सुखोई 30 और मिराज 2000 के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आ रही है। रेस्क्यू इस वक्त जारी है, वहां पर रेस्क्यू टीमें रवाना कर दी गई हैं। पायलट की स्थिति के बारे में यह बताई जा रही है कि 2 पायलट जो है वो रेस्क्यू किए गए हैं, ठीक है वो, लेकिन घायल हैं, इंजर्ड हैं। पायलट जो तीसरा पायलट है उसकी तलाश की जा रही है। यानी कि इतना जरूर है कि तीनों पायलट्स ने इजेक्ट किया था दुर्घटना से पहले, और जंगलों में 2 पायलट ये मिले जिनके बारे में वहां के जिला अधिकारी ने भी TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए कहा कि दोनों पायलट मिले हैं। आशंका क्या है, दोनों फाइटर जेट आपस में टकराए हैं और ये एक बड़ी घटना, अगर टक्कर हुई है तो ये घटना अपने आप में हैरान करने वाली है। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि ऐसी घटनाएं अमूमन हमने नहीं देखी है। जब भी एयरफोर्स की कोई एक्सरसाइज होती है बहुत ही फुल प्रूफ तैयारी के साथ होता है, लेकिन अगर ऐसी घटना हुई तो इसके और अन्य कारणों में भी जाना होगा कि क्या हुआ होगा। बहरहाल जो बड़ी जानकारियां हैं मुरैना में हुए इस दुर्घटना से जुड़ी हुई वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार ये बातें सामने हैं। डीके पांडे सर, ये सारे फैक्ट्स मिलाकर आपका कंक्लूजन क्या कहता है, आपका अंदेशा क्या कहता है, हुआ क्या होगा और कैसे ये इजेक्शन हुआ होगा? तीनों पायलट्स की सिचुएशन के बारे में आप क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं? देखिए, मिड एयर कॉलिजन जो है, जैसा मैंने कहा कि बहुत ही मतलब रेयर एक्सीडेंट है, इस टाइप का होता है। एक्सीडेंट बहुत होते हैं लेकिन मिड एयर आपस में जहाज़ का टकराना जो है बहुत ही कम होता है। मुझे याद है कि एक बार 2 वर्सेस 1 यानी कि 2 जहाज़ और 3 जहाज़ मिलके आपस में अभ्यास कर रहे थे, वो आपस में टकराए थे। उसकी घटना के बाद, वो घटना मैं बात कर रहा हूँ 95 की, तब मैंने देखी थी और अब मैं सुन रहा हूँ कि ये इस प्रकार से। अब जहाँ तक बात है कि ये एक्सरसाइज में, जब हम किसी एक्सरसाइज के लिए जाते हैं पूरी तैयारियाँ होती हैं, उसकी प्लानिंग होती है, क्या टैक्टिक्स यूज़ होगी। जब टेक ऑफ से लेके पायलट जब मूव करता है अपने क्रू रूम से और जहाज़ पर जाता है, टेक ऑफ करता है, बैठता है, सबकी जो है टाइमिंग होती है और वो तय होता है कि कौन जाएगा, ताकि आपस में किसी प्रकार के टकराने की संभावना को एकदम शीट कर दिया जाए। जब हम हवा में टेक ऑफ करते हैं तभी हमारा जो है समय और दूरी के साथ स्पेस में हमारी जो लोकेशन होती है वो भी फिक्स होती है। हमें किस पॉइंट पर जाना है, किस ज्योग्राफिकल पॉइंट के ऊपर हमें जाना है वो भी तय होता है। हमारा हाइट बैंड फिक्स होता है कि हम किस हाइट के बीच में ऑपरेट करेंगे। तो ऐसे इन सब के बाद भी जो आप डीके पांडे सर, तमाम जो कयास है वो इस वक्त लगाया जा रहा है, लेकिन कयासों के बीच एक मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि लगातार जो ये फाइटर पायलट्स हैं वो ग्राउंड टीम के साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं, जो उनका आपस में संपर्क होता है, क्या इस कोऑर्डिनेशन में कोई कंफ्यूजन, कोई मिसकैलकुलेशन आपको लग रहा है? देखिए, मुझे नहीं लगता। देखिए, मेरा खुद का 2500 से ऊपर का कॉम्बैट का अनुभव है और इतना क्लियर होती है पिक्चर, जो सिचुएशनल अवेयरनेस जिसे कहा जाता है कि सिचुएशनल अवेयरनेस में अगर कोई खामी आई है ग्राउंड फोर्सेस में या ग्राउंड टीम में या एयर टीम में, वो एक संभावना हो सकती है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि ये हमारे डेली का ये जो है हम लोग ऐसा करते हैं। एक्सरसाइज है और एयरफोर्स की तरफ से ये प्रोफिशिएंसी, ये ट्रेनिंग होती है। राजन सर, आप बता रहे थे भारत में तो ऐसा कभी कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन पेरिस में ऐसा कोलिजन हुआ था। तो ये जो प्रॉपरली रीजन होता है, ये कोलाइड होने का रीजन होता है। ये मतलब विंग्स टकराए और उसके बाद ये हादसा हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। देखिए, जो ये जब ये एक्सरसाइजेज होती हैं इसमें 1 या 2 एयरक्राफ्ट नहीं टेक पार्ट करते, इसमें काफ़ी एयरक्राफ्ट जाते हैं और इसमें मिराज के भी होंगे और सुखोई के भी होंगे जैसी एक्सरसाइज प्लान हुई है। तो जैसे ग्रुप कैप्टन साहब ने बताया कि इसकी पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है और उसमें कोई भी गलती का बिल्कुल 1.00% चांस नहीं है।